लर्न ऑप्शन ट्रेडिंग स्टेप बाय स्टेप। आप शायद शेयर्स में काफी सालों से इन्वेस्ट करते हुए आ रहे हैं। सेफर ऑप्शंस जैसे म्यूचुअल फंड, SIP, इनमें आपने काफी एक अच्छा पोर्टफोलियो बना लिया। अब लग रहा है चलो थोड़ा रिस्क लिया जाए, और इसी तरीके से आपके दिमाग में आया कि ऑप्शन ट्रेडिंग तो एक अच्छा आइडिया है, कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट कमाने का। पर क्या आपको पता है इसके पीछे कितने खतरे जुड़े हुए हैं, या फिर आपको सही से ऑप्शन ट्रेडिंग के स्ट्रेटेजीज का भी आइडिया ना हो। जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स काफी अमाउंट का प्रॉफिट कमाते हैं, वहाँ ऑप्शन ट्रेडिंग एक काफी बड़ा रोल प्ले करता है। कोई बात नहीं है, आज आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि ऑप्शंस क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और इसके अंदर कैसे ट्रेडिंग की जा सकती है। सो विदाउट फर्दर एडो, लेट्स गेट गोइंग। व्हाट इज ऑप्शन? पहले तो ये समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। बट बिफोर आई स्टार्ट, आपको याद दिला दूं कि ऑप्शन में ट्रेडिंग बहुत रिस्की है। सो सोच समझ के अपनी रैशनैलिटी का पूरा यूटिलाइजेशन करके, रिस्क एपेटाइट को समझ के फिर ही ऑप्शन ट्रेडिंग करें। आपको रिटर्न्स काफी बड़े मिलेंगे, बट जो नुकसान होगा वो भी काफी बड़ा होगा। तो प्लीज, अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क झेलने की कैपेसिटी रखते हैं तो ही ऑप्शन ट्रेडिंग में करें, वरना सिंपली अवॉइड इट। तो ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जो कि एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है और जिसका वैल्यू डिराइव होता है किसी अंडरलाइन एसेट से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास है ABC कंपनी के शेयर्स जो कि 100 रुपीज के हैं और आपको लगता है इसी ABC के शेयर्स एक महीने बाद 120 के हो जाएंगे, तो उस हिसाब से आप ऑप्शन लेंगे। अगर ऊपर जाएगा तो अलग ऑप्शन पे ट्रेडिंग करेंगे, और अगर लगता है कि नीचे जाएगा तो अलग ऑप्शन में ट्रेडिंग करेंगे। अब आपने तो जरूर निफ्टी 50 का नाम सुना होगा, जो कि एक इंडेक्स है, पर आप डायरेक्टली तो उस इंडेक्स को नहीं खरीद सकते। हेंस आपको उस इंडेक्स पे सिर्फ ट्रेडिंग करनी है, उसे खरीद के नहीं। अब बात होगी 3 अहम चीजों की जो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप ट्रेडिंग करने से पहले जिन चीजों को सबसे ज्यादा कंसिडर करेंगे, तो पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो ऑप्शन पे आप ट्रेड करेंगे वो कॉल है या पुट है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज है उस ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस क्या है और ऑप्शन का एक्सपायरी डेट कब है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको अच्छे से समझाई जाएगी। कॉल ऑप्शन वो होता है जो किसी भी होल्डर को एक राइट देती किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे उस ऑप्शन को खरीदने। मगर उस दिन अगर आप कोई भी पर्टिकुलर शेयर को 100 INR में खरीद सकते हो, तो आप 100 INR में ही खरीदेंगे। सिमिलरली पुट ऑप्शन वो होता है जो आपको एज अ होल्डर राइट देगी किसी पर्टिकुलर स्टॉक को जिसका आपने पुट खरीद रखा हो, ठीक उसी अमाउंट में उसको सेल करने जिस अमाउंट में आपने उसे परचेज किया हो। ये शायद काफी आसान लग रहा है, जैसे एग्जाम्पल्स मैं दे रही हूँ, पर इतना आसान चीज ये नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि आज की ABC कंपनी का स्टॉक जो 100 INR का है, कल जाके वो 120 INR का होगा। अकॉर्डिंगली आप उस शेयर के कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं या फिर पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। सिमिलरली, अगर आपको लगता है कि स्टॉक का वैल्यू गिरेगा, मतलब आज का 100 INR का शेयर कल 80 INR का होगा, देन या तो आप पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं या कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। जब आप कोई ऑप्शन बाय करते हैं तो आपको एक प्रीमियम अमाउंट पे करनी होती है, और जैसे जैसे उसके अंडरलाइंग एसेट वैल्यू, मतलब जिस स्टॉक के आपने ऑप्शन खरीदे हैं, वो चेंज होते हैं, वैसे आपकी प्रीमियम अमाउंट भी चेंज होती रहती है, जिससे आपको प्रॉफिट या लॉस होता है। एक सिंपल एग्जांपल से समझने की कोशिश करती हूँ। सोचिए आज मंडे है और आज निफ्टी की वैल्यू 18,000 INR की है। हर थर्सडे कॉल की एक्सपायरी डेट होती है। अब आपको लगता है कि थर्सडे आते आते ये निफ्टी 18,500 INR तक पहुंच जाएगा। तो आपने क्या किया? आपने 18,200 INR के पुट ऑप्शन को खरीद लिया, जिसका प्रीमियम है 50 INR, और आपके एस्टिमेशन के मुताबिक निफ्टी 18,500 तक पहुंच जाती है। तो जो कॉल आपने 18,200 INR की
50 INR में खरीदी थी, उसकी वैल्यू 300 INR की हो जाएगी। तो 300 - 50 250 INR जो हुआ वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आप निफ्टी के कोई ऑप्शन को खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने 18,300 INR का ऑप्शन खरीदा, तो 18,300 से जितने पॉइंट्स ऊपर जाएंगे वही आपका प्रॉफिट वैल्यू होगा एक्सपायरी वाले दिन। सिमिलरली आज मंडे है, आपको लग रहा इंस्टेड ऑफ निफ्टी बिकमिंग 18,500 फ्रॉम 18,000 ऑन थर्सडे व्हिच इज अगेन द एक्सपायरी डेट, it will steep down to 17,500. Then what can you do? आप नीचे वाला को भी पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। चलिए आप खरीदते हैं 17,800 का पुट and for which you pay a premium of 100 INR, जिसको आप एक्सपायरी वाले दिन यानी थर्सडे तक अपने पास रख सकते हैं। एंड ऑन थर्सडे निफ्टी सच में 17,500 तक ड्रॉप कर जाती है, तो जो आप 100 INR का प्रीमियम दे रखे हैं वो आज 400 INR के हो जाते हैं। तो एक्सपायरी वाले दिन जिस अंडरलाइन के पुट को आपने खरीदा था, जो उसका वैल्यू होगा और स्ट्राइक प्राइस होगा, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वही प्रॉफिट के हिसाब से आपको मिलेगी। आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि मार्केट में उतार चढ़ाव हमेशा होते रहेंगे, तो सही वक्त में सही शेयर्स के कॉल और पुट खरीदने के चांसेस पे ही असल में डिपेंड करेगा कि आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। अगर आपको लाइव एग्जांपल से समझाऊं तो RIL की आज शेयर की प्राइस है 2,560 INR। अब अगर आप इसके कॉल ऑप्शन को खरीदना चाहते हो तो कॉल प्राइस है 113 पर शेयर और लॉट साइज है 93 KA। इसका मतलब आपको 93 शेयर्स मिनिमम खरीदने होंगे 130 INR, तभी जाके आपकी कॉल परचेस सक्सेसफुल होगी। जबकि अगर आप पुट ऑप्शन को लेना चाहे तो उस दिन पे करनी होगी 38 INR और उसकी लॉट साइज होगी 673। स्ट्राइक प्राइस इज RIL शेयर का है 2,480 INR। मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए एक्सपायरी वाले दिन 2,480 से ज्यादा ही होना होगा। RIL के हर शेयर का प्राइस उससे नीचे गया तो फिर नुकसान। अब स्ट्राइक प्राइसेस का क्या होता है? जैसे आप एस्टिमेट कर रहे हैं कि ABC का शेयर 100 INR से 5% इंक्रीज होगी मार्केट एस्टिमेशन की अकॉर्डिंग, मतलब 105 INR की होगी, देन उस कॉल ऑप्शन को बाय करने के लिए आपको 105 INR देना ही पड़ेगा। और अगर उससे ज्यादा अगर प्राइसेस राइज कर जाती है देन आपके प्रॉफिट्स बने रहेंगे। कोई भी ऑप्शंस को खरीदने से पहले ये जरूर ध्यान रखें कि आपका व्यू पॉइंट क्या है। अगर आपको लगता है उस शेयर का प्राइस बढ़ेगा देन आपको कॉल ऑप्शन लेना चाहिए, और अगर आपको लगता है कि जो शेयर आपके पास नहीं है उसकी प्राइस घटेगी देन पुट ऑप्शन ऑप्ट कीजिए। ये डिसीजन लेने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कौन से स्ट्राइक का ऑप्शन खरीदना है या बेचना है। आपने सोच लिया निफ्टी बढ़ेगा तो आपने 18,400 के कॉल ऑप्शन खरीद लिया और सच में बढ़ के वो 18,400 तक पहुंच गया, देन आपके ऑप्शन का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो स्ट्राइक प्राइस जान लेना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आता है एक्सपायरी डेट। जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि थर्सडे एक्सपायरी होता है ऑप्शन ट्रेडिंग की। अगर आप वीकली ट्रेडिंग करते हैं तो कॉल और पुट की, और अगर आप मंथली का सोच रहे हैं और अगर लगता है कि इस जून एंड तक निफ्टी फॉल करेगी, फिर आप जून का एक्सपायरी डेट जान के उससे पहले उस स्टॉक के पुट ऑप्शन खरीद लें। नॉर्मली अगर आप ब्रोकर के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं तो वो आपको मैक्सिमम अलाउ करते हैं 3 महीने के कॉल और पुट ऑप्शन खरीदने के, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है। अब ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में डिफरेंस क्या है? ऑप्शन बाइंग में एक्सपायरी वाले दिन आपकी वैल्यू बनती है, मतलब स्ट्राइक प्राइस के अकॉर्डिंग जो अंडरलाइंग है वो मूव करती है, यह वैल्यू स्ट्रेट 0 हो जाती है। सिमिलरली ऑप्शन अगर आप सेल करते हैं तो ऑप्शन सेल करने के केस में तो आप एम्फसाइज कर रहे हैं कि निफ्टी 17,900 के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि अगर उससे नीचे जाएगा देन पुट ऑप्शन का वैल्यू बढ़ जाएगा और जितने पे आपने सेल किया उसके अकॉर्डिंग आपका लॉस भी हो सकता है। तो ऑप्शन बाइंग में कहा जाता है कि प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है जहां मैक्सिमम लॉस हो सकता है द प्रीमियम दैट यू पेड।
बट इन द केस ऑफ ऑप्शन सेलिंग योर लॉस कैन बी अनलिमिटेड, जबकि प्रॉफिट लिमिटेड होती है। प्रॉफिट रहता है द अमाउंट यू पे एज प्रीमियम। तो यही रही पूरी कहानी ऑप्शन ट्रेडिंग की। ऑप्शन की जो वैल्यू होती है वो अंडरलाइन से डिटरमाइंड या मूव नहीं होती है। अगर आज मान लेते हैं कि आपने थर्सडे का ऑप्शन बाय कर लिया और अगर निफ्टी बढ़ ही गया, स्टिल हो सकता है ऑप्शन का वैल्यू घट जाए, क्योंकि ऑप्शन की वैल्यू टाइम के साथ भी मूव करती है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ऑप्शंस में ट्रेडिंग करें। आई होप मैं आपको एक क्लियर इंसाइट दे पाया regarding option trading. Till then, stay safe, educate yourself, and invest accordingly.